हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दिशा। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, काल के बारे में। ठीक है, काल को हमने कंप्लीट कर लिया था कुछ पॉइंट्स में, कुछ ट्रिक्स के साथ हमने इसे पढ़ा था काल को, ताकि हमें आसानी से याद रहे। उसी तरीके से आज हम दिशा को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लेना। और अगर आप पहले से हैं तो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आता है तो आप इसको लाइक करके ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम दिशा को। ठीक है, सबसे पहले आपको दिशा में इसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, यानी इसके लक्षण बताने हैं। वैसे मैं आपको बता दूं तो दिशा का अर्थ सीधी सी बात है कि दिशा अर्थात हो गया हमारा। ठीक है, तो भाई फ्रेंड्स, थोड़ी सी दिक्कत है, अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं हुई है। जैसे वो जो हम पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि थोड़ी दिक्कत चल रही है, लेकिन आपकी पढ़ाई भी ज़रूरी है, इसलिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये कारण द्रव्य आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थोड़े से के लिए अटका पड़ा था, तो अब ये कंप्लीट कारण द्रव्य हो चुका है। ठीक है, आज दिशा को पढ़ने के बाद तो मैं बता रहा क्या रहा था कि दिशा को आप डायरेक्ट समझ सकते हो डायरेक्शन से। ठीक है, कि एक तरीके की डायरेक्शन को हम दिशा कहते हैं। ठीक है, तो उससे आप मैच करते रहना थोड़ा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम दिशा की परिभाषा यानी लक्षण को देखते हैं। तो पूर्व पश्चिम आदि व्यवहार जो होते हैं वही डायरेक्शन। ठीक है, उसका जो हेतु होता है वो दिशा है। यह इसकी अपेक्षा दूर है या नज़दीक है, इस प्रकार के ज्ञान का कारण भी दिशा है। और दिशा एक है और नित्य है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई परिभाषा दिशा की क्या लिखनी है। ठीक है, वैसे इसमें आपको कुछ समझना नहीं है, मुझे भी पता है। दिशा क्या मतलब, एक दिशा ही हो गई, डायरेक्शन हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बचपन से सुनते आ रहे हैं, वही दिशा होती है। ठीक है, लेकिन कुल मिला के क्या होता है कि हमें इसके बारे में याद नहीं होता, हमें एग्जाम में लिखना क्या है ये समझ में नहीं आता। तो इसमें हम टोटल मेनली सिर्फ समझ लो रट्टा मारना है। बस इतना करना है कि हमें जो रटना है वो आसान हो जाए और ज़्यादा टाइम तक याद रहे, और एग्ज़ाम में हम पूरा इसके बारे में लिख पाएँ, हर पॉइंट हमें याद रहे। बस ऐसा कुछ चाहिए था, तो मैंने उसी के लिए बनाया है कि आपको कुछ सोचना ही नहीं है। दिशा की अगर एग्ज़ाम में आता है तो सबसे पहले आपको उसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, और परिभाषा में क्या लिखना है, तो ये 4 पॉइंट्स आसान आसान से मैंने बना दिए, आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है दिशा की विशेषताएं। ठीक है, दिशा की विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे हमने मन की विशेषताएं पढ़ी थी, आत्मा की विशेषताएं पढ़ी थी, उसी तरीके से दिशा की भी विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिशा की विशेषताएं क्या है कि दिशा एक है, दिशा अविभाज्य है, यानी कि दिशा को डिवाइड नहीं किया जा सकता, दिशा स्वतंत्र है, दिशा सर्वव्यापी है, दिशा नित्य है, और दिशा पूर्व पश्चिम आदि व्यवहार का हेतु है। ठीक है, इसके बाद हमें दिशा के पर्याय याद रखना है। दिक्, काष्ठा, आशा, ये दिशा के पर्याय होते हैं। इसके बाद हमें देखना है दिशा के भेद। ठीक है, तो दिशा के कितने भेद होते हैं, तो दिशा के सबसे पहले 4 तो डायरेक्शंस हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और फिर इनमें 4 कोण होते हैं। पश्चिम और उत्तर के बीच के कोण को हम वायव्य कोण बोलते हैं, उत्तर और पूर्व के बीच के कोण को हम ईशान कोण बोलते हैं, पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोण होता है उसे हम आग्नेय कोण बोलते हैं, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो एक कोण होता है उसे नैऋत्य कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दिशा के भेद कितने हैं टोटल, तो इसके टोटल 8 भेद हैं। ठीक है, जिसमें से 4 डायरेक्शन और 4 कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है। पहला है पूर्व, जिसको हम प्राची भी बोलते हैं। दूसरा पश्चिम, जिसे हम प्रतीची बोलते हैं। थर्ड है उत्तर दिशा, जिसे हम उदीची बोलते हैं। फोर्थ है दक्षिण, जिसे हम अर्वाची बोलते हैं। फिफ्थ है ईशान कोण, जो कि उत्तर और पूर्व के बीच में होता है। सिक्स्थ है आग्नेय कोण, जो कि पूर्व और दक्षिण के बीच में होता है। 7 है नैऋत्य कोण, जो कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में होता है। और 8 है वायव्य कोण, जो कि पश्चिम और उत्तर के बीच में होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम चारों दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा, तो जिस दिशा में प्रातःकाल सर्वप्रथम भगवान सूर्य के दर्शन होते हैं उस दिशा को प्राची या फिर पूर्व दिशा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पश्चिम दिशा क्या होती है, तो जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है उसे प्रतीची या पश्चिम दिशा कहते हैं। ठीक है, प्रतीची आप याद रखना, इनका जो दूसरा दूसरा नाम बताया ना उनको याद रखना आप। उत्तर दिशा, तो जिस दिशा में भगवान सूर्य ऊंचे उठकर गमन करते हैं उसे उदीची कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण दिशा, तो उत्तर दिशा के विपरीत भाग में स्थित दिशा को हम अर्वाची या फिर दक्षिण दिशा कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 दिशाओं के बारे में आप इतना इतना पॉइंट याद रखना। कितना आसान आसान पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, जो कि आपको नॉर्मली रोज सुनते थे बचपन से, वही वही चीज़ें हैं। ठीक है, पूर्व में सूर्य का उदय होना, पश्चिम में अस्त होना, तो आपको सब वही सब लिख के आना है। ठीक है, जो आपने सुना है।
फिर दिशा का आयुर्वेद में महत्व बताना है। सबसे पहले व्यवहारिक महत्व क्या होता है, तो किस दिशा में बढ़कर भोजन करना चाहिए, मतलब सॉरी बैठकर भोजन करना चाहिए, ठीक है, आप बैठकर कर लेने से। किस दिशा की ओर सिर रखकर सोना चाहिए, किस दिशा में बैठकर यज्ञ करना चाहिए, आदि जो बातें हैं इनका वर्णन स्वस्थ व्रत में मिलता है, ठीक है। उसके बाद औषधियों का संग्रह कैसे करना है, तो उसमें क्या महत्व है दिशा का औषधियों के संग्रह में, जैसे हमने काल में पढ़ा था औषधियों का संग्रह कि किस ऋतु में किस चीज़ का संग्रह किया जाता है, उसी प्रकार से दिशा भी बताया है कि किस दिशा में किस औषधि का संग्रह करना चाहिए, ठीक है। तो औषधियों का संग्रह किस दिशा में की ओर मुख करके उसे तोड़ना चाहिए, किस दिशा की ओर मुख करके उसका सेवन करना चाहिए, ठीक है, आदि बातों का आयुर्वेद में विस्तृत वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके औषधि का ग्रहण करना चाहिए, यानी हमें औषधि लेनी चाहिए हमेशा किस तरफ मुख करके, पूर्व या फिर उत्तर की तरफ, ठीक है। पूर्व या उत्तर दिशा अर्थात हिमालय की औषधियाँ उत्तम होती है। उसके बाद विभिन्न दिशाओं में चलने वाली वायु का भी अपना ही महत्व है, उनका अपना ही गुण है। जैसे पूर्व दिशा की जो वायु चलती है वो मधुर स्निग्ध दाह उत्पन्न करने वाली होती है, ठीक है, यानी रक्त और पित्त को बढ़ाने वाली होती है, ठीक है। ये आप याद करना, ठीक है, बहुत अच्छा, आसानी से याद भी हो जाएगा और नॉलेज के लिए भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जो दक्षिण दिशा की जो वायु होती है वो आंखों के लिए हितकारी होती है, दाह न उत्पन्न करने वाली होती है और रक्त और पित्त का सामक होती है, ठीक है। यानी पूर्व दिशा की वायु रक्त और पित्त को बढ़ा रही थी और दक्षिण दिशा की वायु कम करती है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम दिशा की जो वायु होती है वो तीक्ष्ण रूक्ष बल का नाश करने वाली तथा कफ का नाश करने वाली होती है। उसके बाद उत्तर दिशा की जो वायु होती है वो स्निग्ध और शीतल होती है, यह बल को बढ़ाने वाली होती है और किसी भी दोष को कुपित नहीं करती है, ठीक है। ये जो उत्तर दिशा की वायु होती है वो, ठीक है। तो हमने टोटल चारों दिशाओं की वायु के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि औषधियों का संग्रह में किस तरीके से क्या इम्पोर्टेंस है दिशा की, ठीक है। इसके बाद व्यवहारिक महत्व हमने देखे थे दिशा के। उसके बाद हमने दिशा के 4 डायरेक्शंस जो थी उनके बारे में पढ़ा और फिर हमने इसके टोटल 8 भेदों को पढ़ा और फिर हमने दिशा के पर्याय, दिशा की विशेषताएं और दिशा की परिभाषा या लक्षण को पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है आज कंप्लीट, कारण द्रव्य, ठीक है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा और पढ़ना है क्या, कि दिशा और काल में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो इससे और आसानी से आपको दिशा और काल क्लियर होगा। सबसे पहले दिशा का जो विभाजन है उसका कारण सूर्य है, ठीक है, और जो काल का विभाजन है तो उसका कारण क्रिया है, ठीक है। उसके बाद दिशा में जो दूसरा पॉइंट है कि दिशा का जो संबंध है वो अनित्य है और काल का संबंध जो है वो नित्य है, ठीक है। उसके बाद दिशा जो है उसके 10 भेद हैं और जो काल है उसके 3 भेद हैं, ठीक है। 10 भेद नहीं है, दिशा के 8 भेद हैं, सॉरी, ठीक है, और काल के 3 भेद हैं, ठीक है। उसके बाद दिशा जो है वो नज़दीक व दूर आदि का व्यवहार का कारण होती है और जो काल होता है वो भूत भविष्य आदि व्यवहार का कारण होता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि दिशा और काल को अंतर कर रहे थे दोनों में, ठीक है। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है जो कि दिशा व काल की समानता को बताते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है दोनों ही अनादि व अनंत हैं, ठीक है, दोनों ही एक व अविभाज्य है, दोनों ही एक होते हुए उपाधि भेद से विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कि इनके प्रकार तो होते हैं कई सारे, जैसे काल के 3 प्रकार तो हैं, भूत भविष्य वर्तमान, लेकिन वैसे मेनली देखा जाए तो काल नित्य है व एक है, ठीक है। उसी प्रकार से दिशा दोनों ही आकार रहित एवं स्वतंत्र द्रव्य हैं, ठीक है, यानी कि इनके आकार नहीं है और किसी पर डिपेंड नहीं करते। दोनों ही संसार के सभी पदार्थों की उत्पत्ति में निमित्त कारण होते हैं और दोनों के ही 5 गुण होते हैं। कौन कौन से? संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये 5 गुण होते हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कारण द्रव्य आज चैप्टर का हो गया कंप्लीट। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट में जाकर कारण द्रव्य का प्लेलिस्ट है उसके अंदर से अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आप देख के कारण द्रव्य की कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको उसमें उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। यहाँ पे कारण द्रव्य आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया। ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को शेयर जरूर करना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में, बाय।